सोनाली अपने बच्चे को जन्म देते ही इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अपने बच्चे का मुंह तक नहीं देख पाती है। अरे अब तुम्हारा क्या होगा? तुम तो इतनी नन्ही सी हो। तुम्हारी माँ तो तुम्हें देखे भी नहीं इस दुनिया से चली गई। अब तुम्हें कौन देखेगा? ऊपर से तुम एक लड़की हो। न जाने तुम्हारे किस्मत में ऊपर वाले ने क्या लिखा होगा। डॉक्टर साहिबा उस बच्ची को देखकर ये सब सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर सरस्वती और मोहन दोनों पहुँच जाते हैं। अरे डॉक्टर साहिबा, आप चिंता न करें, इस बच्ची की माँ तो चल बसी, लेकिन उसका ख्याल हम लोग रखेंगे। हम उसके चाचा चाची हैं, हम उसकी ख्याल अपने बच्चे की तरह रखेंगे। हाँ हाँ डॉक्टर साहिबा, हम उसे माँ की कमी कभी भी महसूस होने नहीं देंगे। अपने बच्चे की तरह पालेंगे। हमारा कोई संतान नहीं है। वो अभागी माँ अपने बच्चे तक को नहीं देख पाई और हमारे गोद में अपने बच्चे को देकर चली गई। हमारी गोद भर गई। फिर सरस्वती और मोहन दोनों डॉक्टर साहिबा से उस बच्चे को गोदी लेते हैं। चिंता मत करो बेटी, आज से हम ही तुम्हारे माँ हैं और ये तुम्हारे पापा कभी भी तुम्हें माँ बाप की कमी महसूस होने नहीं देंगे। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाते हैं। अरे लाली लाली, जल्दी आ, खेलने जाएंगे। समय बीतने के साथ साथ वो छोटी बच्ची लाली भी बड़ी हो जाती है और ये है लाली का दोस्त राजू। अरे लाली, कितनी लेट लगा दी। चल चल जल्दी चलते हैं खेलने। हाँ हाँ चलो चलते हैं। लाली और राजू दोनों की काफी अच्छी दोस्ती थी। दोनों हर रोज खेलने के लिए जाया करते थे। आज भी दोनों खेलने के लिए चले जाते हैं। जहाँ लाली गरीब परिवार में पली बड़ी थी, वहीं राजू एक अमीर परिवार का बेटा था। एक रोज लाली और राजू दोनों नदी किनारे खड़े थे। अरे लाली, पता है दिवाली आ रही है। पापा बहुत सारे पटाखा लाएंगे, हम फोड़ेंगे साथ में। अरे हाँ पता है, मैं भी तो घर में दिए बना रही हूँ। दिवाली में बेचूंगी पापा के साथ जाकर। ठीक है, लेकिन शाम को हम लोग पटाखा फोड़ेंगे। ठीक है। राजू और लाली दोनों नदी किनारे बात कर रहे थे। तभी राजू की माँ मीना राजू को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाती है। अरे राजू, तब से मैं तुझे ढूंढ रही हूँ। कब से आवाज लगा रही हूँ, कहाँ चला गया था? तब से यहाँ बैठा है। घर में बहुत सारे काम है मेरे, और तुझे ढूंढते रहूं तो काम कैसे चलेगा? और तू इस लड़की के चक्कर में बर्बाद हो गया है। एकदम दिन भर खाली खेल 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 और बदमाशी। चल घर चल, उसका तो कोई काम नहीं है, तुझे भी बर्बाद कर रही है। चल मेरे साथ घर। राजू की माँ राजू को डांट कर घर की ओर लेके चली जाती है और इधर लाली। अरे मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं की हूँ। मैं भी घर चली जाती हूँ। माँ को कोई काम होगा तो मदद कर दूंगी। फिर लाली भी घर की ओर चली जाती है। इधर लाली अपने पापा के साथ बैठकर दिए बनाने में पापा की मदद करती थी और खूब सारे दिए बना रही थी दिवाली में बेचने के लिए। दिवाली की सुबह सुबह लाली और उसके पापा दिए बेचने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। लाली और उसके पिता मोहन दोनों दिए बेचने के लिए बाजार में बैठ जाते हैं, एक टोकरी में दिए लेकर। दिए ले लो, दिए मिट्टी के दिए, अच्छे अच्छे दिए हैं, दिए ले लो। अरे दिए ले लो, मिट्टी के अच्छे अच्छे दिए हैं, दिवाली के लिए दिए ले जाओ घर। मोहन के बगल में एक स्टॉल लगाया था लाइट का। वो व्यक्ति मोहन से कहता है, अरे भाई साहब, इस जमाने में आप दिए बेच लें। इस जमाने में कोई दिए नहीं जलाता है घर में तो सब लाइट जलाते हैं, ये चाइनीज लाइट। आपके दिए तो ऐसे ही रखे रखे रह जाएंगे। देखिए आपके सामने मेरे सारे लाइट बिक जाएंगे। अरे भाई साहब, क्या करूं, हमारे पास उतनी पूंजी नहीं है कि हम लाइट खरीद के बेचें, और ये दिए तो हमारे धरोहर हैं, हमारे मिट्टी के खुशबू है, ये घर में लगाने चाहिए। इसीलिए तो हम इस दिए को बेचते हैं ताकि हमारी संस्कृति बनी रहे। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। अरे ओ भाई साहब, ये दिए कैसे दिए? आइए ना साहब, सस्ते में दे देंगे। अरे नहीं नहीं, छोड़ दीजिए, ये दिए लगा के बड़ा झमेला है। तेल दो, दिए दो, आग लगाओ, बड़ी झमेला है। ऊपर से हवा देगी तो बुझ जाएगी। उससे बढ़िया तो मैं ये चाइनीज लाइट लगा दूंगा, बस घर में जगमगाती रहेगी। अरे ओ भाई साहब, जरा 5 पैकेट चाइनीज लाइट दे देना घर में लगाने के लिए। हाँ हाँ, अभी देता हूँ।
फिर वो व्यक्ति चाइनीज लाइट खरीदकर वहाँ से चला जाता है। मोहन इधर देखते रहता है। ऐसे ही बहुत सारे ग्राहक आते हैं और चाइनीज लाइट खरीदकर लेके जाते हैं। पापा पापा, हमारे क्या दिए नहीं बिकेंगे? सब तो चाइनीज लाइट खरीद रहे हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, बिकेंगे बिकेंगे। अभी चाइनीज लाइट का जमाना है ना, इसीलिए खरीद रहे हैं। हमारे भी दिए बिकेंगे। जो इस मिट्टी से प्यार करते हैं वो दिए लेके जाते हैं, जरूर आएंगे। तभी एक औरत मोहन के पास पहुंचती है। भाई साहब, ये दिए कैसे दिए? आइए ना बहन जी, सस्ते में दे दूंगा। अरे नहीं नहीं, सस्ते में क्यों देंगे? आप इतनी मेहनत करते हैं इस दिए को बनाने के लिए और आप सस्ते में देंगे? नहीं, आपको जैसा लगे वैसा दाम लीजिए। मुझे 100 रुपए के दिए दे दीजिए। इस दिवाली घर में दिए जलाएंगे, ये चाइनीज लाइट और न जलाएंगे घर में हम। फिर मोहन उस औरत को 100 रुपए के दिए दे देते हैं। ये देखकर लाली काफी खुश होती है। पापा, ये दिए बिक रहे हमारे। अरे बेटी, मैंने कहा था ना, जरूर बिकेंगे। इस मिट्टी को प्यार करने वाले भी अभी बहुत कोई हैं। धीरे धीरे शाम होने लगती है। मोहन के कुछ दिए बिके थे और कुछ बचे हुए थे। चलो बेटी, अब घर चलते हैं। लेकिन पापा, ये बचे हुए दिए? ये हम अपने घर में जला लेंगे। चलो। फिर मोहन और उसकी बेटी लाली बचे हुए दिए को लेकर घर की ओर चल पड़ते हैं। दिवाली की शाम राजू के पापा घर आते हैं, एक बड़ा सा डब्बा लेकर। अरे राजू बेटा, कहाँ हो? इधर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। पापा पापा, क्या लाए ये? अरे राजू बेटा, ये तुम्हारे लिए देखो पटाखे लेके आया हूँ। खूब सारे, मजे से जलाओ और खुशियाँ मनाओ। ये सुनते ही राजू की दादी वहाँ जल्दी से पहुँच जाती है। अरे तिलक बेटा, ये क्या कर रहा है? इतने छोटे बच्चे को इतने सारे पटाखे कोई देता है क्या? हाँ तो जला लेगा तो? अरे नहीं माँ जी, कुछ नहीं जलाएगा, ये हमारा बेटा है। और अगर राजू पटाखे नहीं फोड़ेगा तो क्या फोड़ेगा? आसपास के लोग भी देखना चाहिए कि हाँ, राजू के पापा पटाखे ला दिए हैं, पटाखे फोड़ रहा है राजू। राजू के पापा राजू को पटाखे दे देते हैं और राजू काफी खुश हो जाता है। ये पटाखे मिल गए, अब मैं पटाखा फोड़ूंगा। दिवाली में राजू के पापा घर में बहुत सारे लाइट लगाए थे, जिससे घर काफी अच्छा दिख रहा था। राजू के लिए बहुत सारे पटाखे भी दिए थे। फोड़ने के लिए राजू बहुत सारे पटाखा लेकर बाहर खड़ा था और लाली का इंतजार कर रहा था। तभी लाली आती है। अरे लाली, कितना लेट लगा दी? कब से मैं इंतजार कर रहा था पटाखा फोड़ने के लिए। चल फोड़ते हैं। हाँ हाँ, चलो फोड़ते हैं। कितना सारा पटाखा है, लेकिन ध्यान से फोड़ना, इतने बड़े बड़े पटाखे। अरे हाँ हाँ, डरती क्यों है? मुझे आता है फोड़ने के लिए, मत डर, मैं हूँ ना। दूर से राजू की दादी बैठकर देख रही थी। राजू फिर एक एक करके पटाखा लेता है और फोड़ने लगता है। ये बड़ा मजा आ रहा है। हाँ हाँ, बड़ा मजा आ रहा है। फिर राजू एक पटाखे में आग लगाता है और फेंकने जाता है कि अचानक से उसके हाथ से फिसल जाता है और वो पटाखा जाकर बाकी सब रखे पटाखों पर गिर जाता है और अचानक से सारे पटाखों में आग लग जाती है और सभी पटाखे जोर से फूटने लगते हैं। राजू और लाली दोनों डर जाते हैं। मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ। अरे राजू बेटा, अरे बेटा, अरे कोई बचाओ ही दे, ये पटाखे फूट के आग लगे। मैं तो मना कर रही थी इसके पापा को पटाखे देने के लिए, वो सुनते कहाँ है मेरे। अरे राजू की दादी की आवाज, राजू की चीख सुनकर जल्दी से लाली की मम्मी ये सब देखती है और दौड़ते दौड़ते आती है और उन दोनों को बचाती है आग की चपेट से। तभी वहाँ पर बच्चों की चीख सुनकर राजू की मम्मी भी दौड़े दौड़े वहाँ पहुँच जाती है और देखती है कि पटाखे सारे फूट चुके हैं और इधर आग लगे हुए हैं। राजू और लाली दोनों लाली की माँ के पास खड़े हैं। तभी कहती है, अरे राजू, मैंने तुम्हें मना किया था ना, इस लाली के साथ मत खेला कर, ये बहुत बदमाश है। अभी तुझे जला देती तो, और इसकी माँ भी वैसी है, सारे पटाखे में आग लगा दी। आज मेरा बच्चे का कुछ हो जाता तो क्या होता? हमेशा जलती रहती है मेरे बच्चे पर। राजू की माँ इधर उधर कुछ नहीं सोचती है और लाली की माँ को भला बुरा कहने लगती है। ये सुनकर जल्दी से राजू की दादी कहती है, अरे बहू, ये क्या कह रही हो? वो लाली की माँ ही तो तुम्हारे बच्चे को बचाई।
तुम्हारे बच्चे ने ही तो पटाखे में आग लगा दिए थे, जिस कारण इतना सारा पटाखा फूट गया, और तू उसे ही सुना रही है। कैसी है तू? मीना को अपनी सास की बात सुनकर काफी अफसोस होता है कि वो उस इंसान को ही गलत कह रही थी, भला बुरा कह रही थी, जिसने उसके बच्चे को ही बचाया। लाली की माँ लाली को लेकर वहाँ से चली जाती है। लाली और उसकी माँ सरस्वती दोनों घर आकर दोनों दिए जलाते हैं। इधर मीना को अपनी गलती का एहसास होता है। मीना अपने बच्चे राजू के साथ सरस्वती का घर आती है, मिठाई का डब्बा लिए। अरे सरस्वती, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं पहचान नहीं पाई तुझे कि तू मेरे बच्चे को बचाना चाहती थी, और मैं समझी कि तू उस पर जलती है, इसीलिए माफ कर दे मुझे। अरे दीदी, कोई बात नहीं है, ऐसा हो जाता है। अपने बच्चे को खतरे में पाकर हर माँ ऐसी करेगी। मैं भी होती तुम्हारी जगह तो मैं भी ऐसे ही करती शायद। अगर माफ करिए तो ये मिठाई का डब्बा ले ले दिवाली के लिए। ये लो लाली। माँ, मैं क्या? हाँ बेटा, ले लो। फिर लाली वो मिठाई का डब्बा ले लेती है। तभी राजू कहता है, माँ मैं भी लाली के साथ दिए जलाओ यहाँ। हाँ बेटा, जलाओ। खुशियाँ बांटने से खुशियाँ मिलती है। इस दिवाली खुशियाँ बांटे और एक दूसरे के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस दिवाली एक साथ मिलजुल कर इस दिवाली को सेलिब्रेट करे। फिर राजू और लाली दोनों मिलकर घर के बाहर दिए जलाते हैं और दिए सजाने लगते हैं। मनोज काम करने के लिए खेत आता है। सेठ जी के पास वहाँ आकर देखता है सेठ जी किसी से बात कर रहे थे। अरे शंभू, जल्दी से कटाई कर फसल की, बहुत देर हो गई है। मुझे कल तक सारे फसल की कटाई चाहिए। मनोज सेठ जी के समीप पहुँचता है और पूछता है, अरे सेठ जी, ये कौन है? अरे ये तो शंभू है, आज से फसल की कटाई करेगा। हाँ, और तुम अपना हिसाब कर लेना। अब मुझे कोई मजदूर की आवश्यकता नहीं है, काफी देरी होती है फसल कटाने में, इसीलिए तो हमने ट्रैक्टर बुलाया है। इससे काफी जल्दी फसल की कटाई भी हो जाएगी। लेकिन सेठ जी, ऐसे कैसे आप निकाल सकते हैं? मुझे पहले तो बताना चाहिए। अभी मुझे काम कहाँ मिलेगा? सामने दिवाली है, घर का खर्च कैसे चलाऊंगा सेठ जी? देखो मनोज, ये सब मुझे नहीं पता, मुझे तो बस काम चाहिए। अब तुम अपनी काम देख लो कहीं और, मैं तो अब ट्रैक्टर से ही फसल की कटाई करूँगा। मनोज काफी उदास हो जाता है, उसके हाथ से काम चला जाता है। सामने दिवाली है, घर का खर्च कैसे चलेगा? सारा बोझ मनोज के सर पर चढ़ जाता है। मनोज समझ नहीं पाता है क्या करे। अरे अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? काम कहाँ ढूंढूं? कोई काम नहीं देगा। सामने दिवाली है, घर का इतने सारे खर्च भी हैं, अब मैं क्या करूं? मनोज ये सोचते सोचते घर की ओर चलता है। मनोज काफी उदास था। उदास होकर घर की ओर लौट आता है, घर के अंदर जाता है। मनोज घर आकर अपनी बीवी मीना को आवाज लगाता है, मीना, मीना कहाँ हो? लेकिन मीना कोई आवाज नहीं देती है। मनोज जाकर खटिया पर बैठ जाता है और मीना का इंतजार करने लगता है। अरे लगता है मीना घर पे नहीं है, कहीं गई होगी अगल बगल कहीं, या फिर पानी भरने के लिए आती ही होगी। मनोज बैठे इंतजार करने लगता है। ये है मीना, मनोज की बीवी, और ये है सोनी, मनोज की छोटी बेटी। दोनों पानी भरने के लिए आए हुए थे। कुछ ही समय में नदी में जाकर पानी भर लेते हैं। तभी सोनी कहती है अपनी माँ से, माँ मैं खेलने जाऊँ? अच्छा चल ठीक है, लेकिन जल्दी घर आ जाना। ठीक है माँ। फिर सोनी खेलने के लिए चली जाती है और मीना घर की ओर। तभी मीना पानी भर के घर आती है। मनोज को देखकर मीना तुरंत पूछती है, अरे मनोज, तुम आज इतना जल्दी आ गए, क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे हाँ मीना, मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन एक बहुत ही बुरी खबर है। क्या जी, क्या खबर है? बताइए ना। अरे वो मैं जिस सेठ के पास काम करता था, उसने अपने फसल की कटाई के लिए ट्रैक्टर बुला लिए हैं, जिस कारण मुझे काम से निकाल दिए। अब मेरे पास कोई काम नहीं है, सामने दिवाली है, घर का खर्च कैसे चलेगा? अरे वो बात तो है, लेकिन कोई बात नहीं है जी, हम लोग कुछ न कुछ जरूर इंतजाम कर लेंगे। आप चिंतित ना हो, हम दोनों मिलके जरूर कुछ व्यवस्था कर लेंगे। अरे मीना, सोनी नजर नहीं आ रही है, वो कहाँ गई? वो जी अपने दोस्तों के साथ खेलने गई है बाहर, आ रही होगी। अब मनोज के साथ साथ मीना भी काफी चिंतित हो जाती है।
तभी मीना कुछ सोचती है और अपने पति मनोज से कहती है, अरे मनोज, हम लोग एक काम कर सकते हैं ना, दिवाली का सीजन है, हम लोग अगर घर पर दिया बनाकर बाहर बेचे तो शायद उससे कुछ पैसे आ जाएंगे। अरे हाँ, बहुत अच्छी बात कही हो। कल ही मैं कुछ मिट्टियाँ लेके आता हूँ और कुछ दिए बनाता हूँ और फिर बाजार में बेच के देखता हूँ कैसे बिकते हैं। फिर मनोज और मीना दोनों मिलकर दिए बनाने का सोचते हैं और उसे बाजार में बेचकर उससे कुछ आमदनी हो जाए तो अच्छी बात है। फिर दूसरे दिन सुबह होते ही मनोज और मीना दोनों दिए बनाने में लग जाते हैं। काफी मेहनत करते हैं और खूब सारा दिए बनाते हैं। मनोज देखिए ना, काफी सारे दिए बन गए, अब आप इन्हें बेच कर आइए, फिर हम लोग आगे बनाएंगे। अरे हाँ मीना, तुम सही कह रही हो, दिए सब सूख भी गए हैं। मैं जाता हूँ बाजार में बेच कर आता हूँ जल्दी से। तभी वहाँ पर मनोज की बेटी सोनी भी पहुँच जाती है। पापा, मैं भी जाऊंगी आपके साथ दिए बेचने के लिए। अरे बेटी, तुम जाके क्या करोगी वहाँ पर? नहीं पापा, मैं भी जाऊंगी। अरे सोनी इतनी जिद करी है तो लेके जाइए ना, क्या दिक्कत है, वो आपके पास ही रहेगी। अच्छा बाबा, चलो ठीक है, तुम भी चलना मेरे साथ। ये बड़ा मजा आएगा। मनोज और उसकी बेटी सोनी दोनों बाजार में आकर दिए बेचने लगते हैं। दिए ले लो, दिए, मिट्टी के दिए बहुत अच्छे हैं हमारे पास, दिए ले लो। दिए ले लो, दिवाली के लिए दिए हैं, मिट्टी के दिए ले लो। मनोज और सोनी के पास कुछ ही समय में काफी लोग आ जाते हैं दिए लेने के लिए। अरे बेटा, मुझे भी दिए दे दे, घर में दिवाली के लिए जलानी है। अरे हाँ, मुझे भी दिए दे दो, घर में जलानी है दिए। अरे मुझे भी दिए दे दीजिए। अरे हाँ, सभी को दे रहा हूँ। फिर मनोज सभी को दिए देता है, लेकिन अब भी काफी दिए बच जाते हैं। मनोज और सोनी इंतजार करने लगते हैं ग्राहक के आने का, लेकिन कोई भी अब उनके पास नहीं आते हैं दिए खरीदने के लिए। अरे सीमा, मेरा काम है, मैं बिजनेस के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, 2 दिनों के बाद लौटूंगा। अरे लेकिन आज तो दिवाली है, आज तो रुक जाते कम से कम। अरे नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, आज नहीं रुक सकता हूँ, मैं चलता हूँ वरना लेट हो जाएंगे। राकेश वहाँ से चला जाता है और इधर सीमा, ये है सीमा, मीना की बहन, जिसकी शादी एक अमीर घराने में हुई थी। उसके पति बहुत ही बड़े कंपनी में जॉब करते थे, लेकिन सीमा के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं था। सीमा के पास काफी पैसे थे, लेकिन समय की काफी कमी थी। अरे अब तो ये भी चले गए, अब दिवाली में मैं घर में अकेले क्या करूँगा? एक काम करती हूँ, मीना के घर चली जाती हूँ, कुछ गिफ्ट मिठाइयाँ लेके, वो भी खुश हो जाएगी और मेरा भी मन लगा रहेगा, उसे भी दिखा दूंगी। सीमा अपनी गरीब बहन मीना के घर जाने का सोचती है और उसे अपना अमीरी दिखाने का भी कोशिश करती है। सीमा पहुंचती है मीना के घर और जाकर बाहर से आवाज लगाती है, अरे मीना कहाँ हो? मीना सीमा की आवाज सुन जल्दी से बाहर आती है। अरे सीमा, तू यहाँ आ, चल घर के अंदर चल, तुझे दिवाली में देखकर काफी खुशी हुई। फिर मीना सीमा को घर के अंदर लेके जाती है। मीना सीमा को घर के अंदर लाकर बैठाती है। अरे मीना, तुम्हारी बेटी कहाँ है? तुम्हारे पति नजर नहीं आ रहे? ओह, वो लोग बाजार गए, आते ही होंगे। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता वगैरह लेके आती हूँ। अरे नहीं, मतलब मैं खा के आई हूँ, मेरा पेट भरा हुआ है अभी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। पापा, हमारे दिए और नहीं बिकेंगे क्या? और कोई नहीं आ रहे लेने के लिए। अरे हाँ बेटी, वही तो देख रहा हूँ, अभी चाइनीज लाइट का जमाना है ना, दिए कौन जलाता है घर में। तो पापा, क्या हमारे ये दिए और नहीं बिकेंगे? इन दियों का हम लोग क्या करेंगे पापा? अरे बेटी सोनी, तुम चिंता ना करो, अगर बिकेंगे तो ठीक है, अगर नहीं बिकेंगे तो हम इसे घर में लेके जाएंगे और घर में जलाएंगे। हम लोग दिवाली मनाएंगे इन दियों से। हाँ पापा, बड़ा मजा आएगा, पूरा घर रोशनी हो जाएगा। धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ शाम हो जाती है, लेकिन अब मनोज के और दिए नहीं बिकते हैं। चलो सोनी, घर चलते हैं, शाम हो गई है, घर में जाकर दिवाली की पूजा भी तो करनी है और दिए भी जलाने हैं। चलो। फिर सोनी और मनोज दोनों घर की ओर लौट जाते हैं।
शाम होते ही सोनी घर आती है। सोनी अपनी मौसी को देखकर जल्दी से कह उठती है, अरे मौसी कब आए आप? अरे सोनी मैं बहुत देर पहले आई हूँ। आओ देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ, पटाखा भी लाई हूँ, लो। अरे नहीं नहीं मौसी अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। मैं अभी पूजा करने जा रही हूँ, दिवाली पूजा करके आती हूँ, फिर हम दोनों मिलके पटाखा फोड़ेंगे और दिया जलाएंगे। फिर सोनी वहाँ से चली जाती है और इधर सीमा घर में खाने को कुछ नहीं है और देखो ना पूजा करने चली, बड़ी आई है। सीमा को सोनी और उसके परिवार की बातें सुनकर काफी गुस्सा आता है। सीमा यूं ही कुछ देर बैठी रहती है। तभी कुछ देर बाद सोनी प्रसादी लेकर आती है सीमा के पास। मौसी मौसी ये लो प्रसादी, दिवाली पूजा की। हम लोग हर बार मनाते हैं, यूं ही दिवाली पूजा करते हैं। सोनी की बातें सुनकर अब सीमा को भी समझ में आ गया था। अरे मैं तो गलत थी, ये लोग कितने अच्छे हैं, भले ही गरीब हैं, पैसे नहीं है, लेकिन कितने अच्छे से हर त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। दिवाली भी कितने अच्छे से मना रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और एक मेरा पति, मेरे पास इतना पैसा होने के बावजूद उनके पास थोड़ा सा समय नहीं है। दिवाली के समय भी उन्हें बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाना है और पैसा कमाना है। अरे मौसी कहाँ खो गए? चलिए चलिए बाहर चलिए, पटाखा फोड़ेंगे और दिए भी जलाएंगे, बड़ा मजा आएगा। हाँ हाँ सोनी चलो, इस दिवाली तुम्हारे साथ ही खुशियाँ मनाएंगे। फिर सोनी सीमा को घर के बाहर लेके जाती है। मौसी मौसी देखो चारों तरफ दिए लगा दिए, चलिए ये फुलझड़ी जलाते हैं, ये बड़ा मजा आ रहा है। हाँ सोनी बड़ा मजा आ रहा है, आज पहली बार एहसास हुआ दिवाली मनाने की खुशी। सोनी पूरे घर में चारों तरफ दिए जला के रखी थी। दिवाली में चारों तरफ दिए जल रहे थे, घर काफी सुंदर दिख रहा था। अब सीमा को भी ये पता चल गया था कि दिवाली खुशियों का त्योहार है और खुशियाँ एक परिवार एकजुट होकर ही मिलती है। सिर्फ पैसा रहने से ही कुछ नहीं होता है, पैसों के साथ साथ प्यार का होना भी बहुत जरूरी है। अरे मीना तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें ऐसा परिवार मिला, इतना प्यार मिला, तुम कितनी अच्छी हो। मेरे पास इतना पैसा होते हुए भी मुझे ये सब खुशी कभी नहीं मिलती है। आज यहाँ आकर पता चला असली खुशी तो बस प्यार बांटने में है। सही कही सीमा, प्यार बांटने से ही प्यार मिलता है। तुम इस बार यहाँ आई, बहुत अच्छा लगा। फिर सभी को मिलकर इस दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं। आप भी सेलिब्रेट करें दिवाली अपनों के साथ, अपने परिवार के साथ प्यार से।